बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्वीट करके दी। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया तक के तमाम प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है कि अब वो राज्य की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन पर्चा भी भर दिया। बता दें आपको कि करीब 20 सालों तक बिहार के सीएम कुर्सी पर विराजमान रहने वाले सीएम नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। कुछ दिनों में महज वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। इसके लिए तमाम नाम भी सुझाए जा रहे हैं, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, सीएम पद पर रहते हुए या फिर राज्यसभा के सांसद रहते हुए किसमें कितनी सुविधा मिलेगी, कितने पैसे की आमदनी होगी, यह सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस पद पर रहते हुए नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा होगा। सैलरी की बात करें तो नए आंकड़ों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री की सैलरी लगभग 2,15,000 से 2,50,000 रुपए के बीच होती है। मूल वेतन जो होता है वो लगभग 1 लाख रुपए से और अलग से भत्तों के साथ मिलकर बढ़ जाती है। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता करीब 50 से 55,000 रुपए तक का होता है। सत्कार भत्ता जो होता है वो लगभग 30 से 35,000 रुपए को होता है। दैनिक भत्ता राजकीय कार्यों के दौरान रोजाना के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके लंबे राजनीतिक करियर के कारण 2 लाख प्रति माह से अधिक पेंशन पाने के भी हकदार हैं, जो उनके वर्तमान सैलरी के वैकल्पिक लाभों में शामिल होगा। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहने पर सीएम नीतीश कुमार को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती थी। सैलरी के अलावा मुख्यमंत्री को कई प्रकार की सुख सुविधाएं और सुरक्षा सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। राजकीय आवास दिए जाते हैं। पटना के एक आड़े मार्ग स्थित विशाल एवं सुरक्षित सरकारी बंगला मुहैया कराया जाता है। सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें तो मुख्यमंत्री को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ियां, ड्राइवर और एस्कॉर्ट वाहन रख रखाव का खर्च भी सरकार उठाती है। यात्रा की बात करें तो राज्य के भीतर और बाहर आधिकारिक दौरों के लिए हेलीकॉप्टर या फिर चार्टर्ड विमान की सुविधा तक दी जाती है। विधायकों से मिलने मुफ्त रेल और हवाई कूपन का लाभ के लिए 4 लाख तक की राशि दी जाती है। मेडिकल सुविधा की बात करें तो मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार को देश विदेश में पूरी तरह मुफ्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टाफ और सचिवालय की बात करें तो निजी सचिव, OSD, कुक, माली और घर के कामकाज के लिए सहायक स्टाफ की पूरी टीम तैनात की जाती है। अब आपको बताते हैं कि देश में राज्यसभा सांसद की सैलरी कितनी होती है। देश में राज्यसभा सांसद की सैलरी और सुविधाओं का निर्धारण सांसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत किया जाता है। 2023 और 2025 में हुए संशोधनों के आधार पर वर्तमान में एक सांसद को मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। राज्यसभा सांसद का मूल वेतन 1,24,000 रुपए होता है 2025 के संशोधित आंकड़ों के हिसाब से। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 87,000 रुपए होता है। कार्यालय व्यय भत्ता 75,000 रुपए का होता है और कुल मासिक राशि लगभग 2,46,000 रुपए होती है। दैनिक भत्ता की बात करें तो जब संसद सत्र चल रहा होता है या सांसद किसी समिति की बैठक में भाग ले रहे होते हैं तो उन्हें 2,500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता मिलता है। इसके लिए उन्हें सांसद के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना जरूरी माना जाता है। राज्यसभा सांसद को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं तो आपको बता दें कि सैलरी के अलावा सांसदों को कई VIP सुविधाएं और रियायतें मिलती हैं। दिल्ली के लुटियंस जोन और पॉश इलाकों में मुफ्त बंगला, फ्लैट या हॉस्टल की सुविधा मिलती है। आवास में फर्नीचर, सोफा कवर और पर्दों की धुलाई जैसी सुविधाएं भी सरकारी खर्चे पर होती है। बिजली की बात करें तो सालाना 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त होती है। 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलता है। ट्रेन से यात्रा के लिए सांसद और उनके जीवन साथी के लिए पूरे भारत में रेलवे को फर्स्ट क्लास AC की असीमित यात्रा मुफ्त होती है। सांसद को साल में 34 घरेलू हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। इसके साथ परिवार के सदस्य भी यात्रा कर सकते हैं। मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो CGHS के तहत सांसद और उनके परिवार को देश के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा प्राप्त होती है।
संचार सुविधा की बात करें तो सालाना 1,50,000 मुफ्त टेलीफोन कॉल और हाई स्पीड इंटरनेट मुफ्त सुविधा उनको दी जाती है। पेंशन की बात करें तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व सांसद को न्यूनतम 31,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। अतिरिक्त पेंशन अगर कोई सांसद 5 वर्ष से अधिक समय तक सेवा देता है तो उसे हर अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन मिलती है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से अगर सीएम नीतीश कुमार सीएम के पद पे रहते हैं और अगर वे राज्यसभा सांसद बनते हैं तो उनको किस प्रकार से क्या सुविधाएं और कितने पैसों की सैलरी दी जाएगी। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।